खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामेईन व नाज़रीन का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो साल 2021 में मानो से बीएड का एंट्रेंस देने वाले हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल से आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि बीएड का एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस क्या है, किस किस एरिया से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं स्पेशली आज की इस वीडियो में जनरल सेक्शंस के स्पेसिफिक एकदम डिटेल से कवर करूंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मानो में बीएड का एंट्रेंस सिर्फ 5 सब्जेक्ट से होता है: उर्दू, सोशल साइंस, रियाजी एंड मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। आपका ऑनर्स अगर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है, जैसे जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, या कोई भी सोशल साइंस का हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो वो किससे फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बारे में दूसरी वीडियो मैंने बनाया हुआ, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं अब आगे बढ़ता हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले कि अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न हो या आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी है rizwanzahir123@gmail.com। आप इस पर मेल करके ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं सिलेबस बताऊंगा, उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दूं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। कि एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स से होते हैं, जो 2 हिस्सों में बटा होता है, पहला जनरल सेक्शन और दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। नंबर टोटल 100 होते हैं और मार्क्स भी 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स ही होता है। क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और एग्ज़ाम आपका ओएमआर बेस्ड होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं। नेक्स्ट हम अब आते हैं 2 हिस्सों में जो बटा होता है, दोनों में से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा जो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन होता है और वो है जनरल नॉलेज, उमूमी मालूमात, जनरल इंग्लिश, जनरल उर्दू, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी। इन सभी सेक्शन से 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो किस एरिया से जनरल नॉलेज के क्या क्या सवाल आते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरे हिस्से की तरफ सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस 50 नंबर के होते हैं और ये कौन कौन से सब्जेक्ट के? उर्दू सब्जेक्ट के लिए, समाजी उलूम के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, बायोलॉजिकल साइंस के लिए और फिर फिजिकल साइंस के लिए। सभी से 50-50 क्वेश्चंस आते हैं। यानी आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर आपका उर्दू है तो आपको उर्दू से 50 और जनरल सेक्शन के 50 नंबर। अगर आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के 50 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि 5 सब्जेक्ट से एक ही स्टूडेंट से आएगा, जी नहीं। जनरल सेक्शन में 5 सब्जेक्ट कॉमन होगा, यानी ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये सभी के लिए पूछा जाएगा, इनमें से 10-10 नंबर का। और बाकी ये जो 50 नंबर है ये इनमें से किसी एक से ही क्वेश्चन आएगा जो फॉर्म फिल करते वक्त आप चूज करेंगे। और इसकी तैयारी के लिए आप कैसे करें? तो सब्जेक्ट के लिए कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। आपको एनसीईआरटी 6 to 12 तक पढ़नी है। फिर आपने ग्रेजुएशन में जो किताब पढ़ी है, रेफरेंस बुक है, आपका हेल्पिंग बुक है, या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट की किताबें हैं, उन किताबों को आप पढ़िए। आपको उर्दू में कंटेंट ना मिल रहा है तो इंग्लिश में या हिंदी में ही पढ़िए। फिर उसका गूगल ट्रांसलेशन या डिक्शनरी की मदद से उर्दू टर्म उसका याद रख लीजिए, जो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। अब हम आपको डिटेल से यानी एक एक करके इंडिविजुअली सारी चीज़ें बताऊं, लेकिन उससे पहले इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको मानो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आंसर के साथ चाहिए बीएड या फिर डीएलएड जो कि 6 साल का क्वेश्चन है, या फिर डिस्टेंस मोड का, तो आप यहाँ नंबर दिया हुआ 8804447155, इस पर 3 से 6 बजे शाम में कभी भी मैसेज या कॉल करके ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। उसी तरीके से डिस्टेंस मोड बीएड के लिए या रेगुलर मोड बीएड और डीएलएड, इन दोनों के लिए गाइड भी अवेलेबल है। अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8804447155, इस पर मैसेज या कॉल करें।
और मज़ीद जानकारी के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम अब जनरल सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। यानी जनरल सेक्शन में जो 10 नंबर का क्वेश्चन सभी से पूछा जाता है, सभी सब्जेक्ट वालों से उमूमी मालूमात में, वो कौन कौन से एरिया से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो बुनियादी मालूमात, सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आला, चीफ मिनिस्टर और वजारत यानी मंत्रालय, मिनिस्ट्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, गवर्नर, चीफ जस्टिस को मुंसिफ आला भी कहते हैं, रियासत, स्टेट, क़याम यानी उसका फाउंडेशन डेट, राजधानी, कैपिटल, निशानात, सिंबल, ज़बान, लैंग्वेज, तालीम यानी एजुकेशन क्या क्या है, मरकज़ी खित्ते, यूनियन टेरेटरी के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, आइन हिंद की तरमीमात और अहम दफ़ात। तो तरमीम कहते हैं अमेंडमेंट को और दफ़ात यानी आर्टिकल को। बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स क्या है, अक़लियती हुकूक यानी मुस्लिमों के हुकूक क्या हैं, या फिर माइनॉरिटी राइट्स क्या हैं, और फिर बुनियादी फरीज़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इसी तरीके से तहरीक आज़ादी की सरगर्मियाँ, हिंदुस्तानी अहम शख्सियात जो भी है, अहम पर्सनालिटीज़, उनकी तारीख़ पैदाइश, वफ़ात, उनके कारनामे, उनकी मशहूर किताबें, सवाने हयात यानी बायोग्राफ़ी, ये सारी चीज़ें आपको जानना है। उसी तरीके से हिंदुस्तान का जो रेलवे सिस्टम है वो रेलवे यानी बड़ा प्लेटफॉर्म, छोटा प्लेटफॉर्म, कितनी रेलवे के जोन्स हैं, बस ट्रांसपोर्ट, कौमी पॉलिसियाँ, हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से कौन कौन सी पॉलिसियाँ बनाई गई, कब बनाई गई, उनमें क्या था, 5 साला मनसूबा जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब ये नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा है। तारीख़ यानी हिस्ट्री में आपको अहद कदीम, एंशिएंट पीरियड, अहद वस्ता, मिडिवल पीरियड, अहद जदीद यानी मॉडर्न, ये सारे इनमें जो अहम वाक़यात थे, उनके जो अहम सरगर्मियाँ थी उनको आपको याद रखना है। हिंदुस्तान के जो मशहूर हुक्मरान चाहे हिंदुस्तान या बाहर से आके हिंदुस्तान पर जिन्होंने हुकूमत की, उनकी कारकर्दगी, उनका दौर, उनके कारनामे वो आपको जानना है। उन्होंने कौन कौन सी जंगें लड़ी, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंट या आज़ादी से कबल हो या आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान की जंगें हुई, उन जंगों को आपको याद रखना है, कब हुआ, किस जगह पे हुआ, किन दोनों के बीच हुआ, उनमें किन की जीत हुई, अंग्रेज़ी हुकूमत हिंदुस्तान पर किस तरीके से कब्ज़ा जमाया, वो कब हिंदुस्तान आए, उन्होंने कौन सी कंपनी बनाई, किस इलाके वो कब अपने कब्ज़े में लिया, उन्होंने क्या क्या एक्ट यानी क्या क्या रूल रेगुलेशंस पास किए, वो सारी चीज़ें। अब इंटरनेशनल लेवल की भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी दुनिया के ममालिक कौन से हैं, कितने हैं, सदर यानी वहाँ के प्रेसिडेंट या हेड कौन है वहाँ के, या फिर वज़ीर आज़म, वहाँ के चांसलर कौन हैं, राजधानी, उनकी राजधानी क्या है, वहाँ करेंसी सिक्का वहाँ कौन से चलती है, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, पार्लियामेंट के वहाँ का नाम क्या है, वहाँ की आबादी क्या है, वहाँ का कौमी खेल क्या है, ये सारी चीज़ें। हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हैं, और हिंदुस्तान की सरहदें किन किन ममालिक से मिलती हैं, कितनी मिलती है, और उनकी क्या खासियत है, वो सारी चीज़ें। उसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा UNO, उसके शोबा की कौन कौन से हैं, उनका सदर मकाम क्या क्या हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जैसे सार्क है, आसियान है, ये कब बनाया गया था, इसका मकसद क्या था, इनमें कौन कौन से ममालिक शामिल है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी जनरल नॉलेज में। फिर जनरल नॉलेज में ही आपको अहम अय्याम, इम्पोर्टेंट डेट, कौन से दिन को क्या मनाया जाता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इससे खेल कूद, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, इसका वर्ल्ड कप कब होता है, मौजूदा वर्ल्ड कप की फातिह टीम कौन सी है, कौन से खिलाड़ी का ताल्लुक किस खेल से है, इनामात चाहे वो हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से जैसे भारत रत्न या बैनुल अक़वामी जैसे नोबेल इनाम, ये इनाम कब दिए जाते हैं, किन किन इलाके में दिए जाते हैं, कौन कौन से शख्सियात को दिए गए हैं। हुकूमती खिताबात, हुकूमत जो वीर का बहादुरी का इनाम देते हैं हिंदुस्तान की तरफ से, वीर चक्र, महावीर चक्र, कर्मवीर चक्र, वो सारी चीज़ें। फिल्मी अदाकार कौन कौन से हैं, मशहूर उनकी फिल्में क्या है, उनके कारनामे क्या है। उसके अलावा हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उन पार्टीज़ को आपको जाननी पड़ेंगी कि किस ताल्लुक़ से है और उनके कौन कौन से नेता हैं या उनकी खासियत क्या है। हिंदुस्तानी मशहूर फेस्टिवल, मशहूर त्यौहार क्या है, मशहूर इलाकाई, हिंदुस्तान में किस स्टेट में, किस इलाके में कौन से रक़्स यानी डांस मशहूर हैं, कथकली, कुचिपुड़ी वगैरह। हिंदुस्तान में सबसे अव्वल यानी सबसे पहले, सबसे बड़ा या सबसे छोटा, इस तरीके के जो जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं वो आपको याद रखने हैं। और साइंसी आलात, जैसे सोलर सिस्टम में साइंसी आलात, बहुत सारे आलात हैं, टूल्स है, उसको आपको याद रखनी है। निज़ाम शमसी, सोलर सिस्टम सबसे बड़ा
सैयारा कौन सा है, छोटा कौन सा है, हयातीन यानी विटामिन कौन सा विटामिन किस फल में या किस अशिया में पाया जाता है, इकाई या यूनिट, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जैसे बिजली के यूनिट क्या है, इजादात, साइंस ने क्या क्या इजाद किए हैं, क्या क्या डिस्कवर किए हैं या फिर उसके डिस्कवर करने वाले कौन से हैं, उन शख्स को आपको जानना है। कंप्यूटर और मोबाइल का नॉलेज, मशहूर हिंदुस्तान या फिर पूरी दुनिया की जो मशहूर मकामात हैं, वहाँ की नदियाँ हैं, पार्क हैं, झीलें हैं, बागात हैं, वो सारी चीज़ें, मशहूर किताबें, चाहे वर्ल्ड राइटर्स की हो या हिंदुस्तानी मुसन्निफिन की हो वो, और हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के जो मशहूर मकामात हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद रखना। पूरे हिंदुस्तान के अजायब में से क्या शामिल है। जनरल नॉलेज का एरिया बहुत ही लाउड है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होगी, सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो उमूमी उर्दू, जनरल उर्दू का। जनरल उर्दू में आपको कवायद जो कि बेसिक पूछा जाएगा, क्योंकि जनरल सेक्शन है। एराब, ज़बर ज़ेर पेश, इसम यानी नाउन की किस्में क्या है, फेल फाइल क्या है, वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस, मुतरादिफ यानी सिमिलर मीनिंग, मुतज़ाद यानी अपोजिट मीनिंग, साबका लहला, सफिक्स और अफिक्स, इमला यानी लिखने की गलती, बहुत सारी चीज़ें जैसे साबका या लिखा हुआ है तो आपको ये साबका लिख दिया जाएगा, तो आपको सही या गलत चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए हों तो इस तरीके से इमला आ जाता है। फिर लुगात, डिक्शनरी जिसको हम वर्ड पावर कह लें, कोई एक लफ्ज़ दे दिया जाएगा, उसके मानी क्या होते हैं। उर्दू के मशहूर शुआरा व उदबा कौन से हैं, यानी फेमस पोइट कौन है या राइटर्स लिटरेचर कौन है। उर्दू का पहला दास्तान, पहला नावल, उर्दू का पहला नज़्म वगैरह कौन सा है। शेरी इस्तिलाह, यहाँ पे शीन छूट गया है, शेरी में यानी नज़्म गज़ल में मक्ता, मतला, रदीफ़, काफ़िया वगैरह होता है, वो चीज़ें। उर्दू की मशहूर किताबें कौन सी है। ज़रबुल मिसल यानी कहावत के माने क्या होते हैं, या मुहावरा, रमूज़ अवकाफ़ यानी जो फुल स्टॉप, कॉमा देते हैं, हाइफन देते हैं, ये सिंबल्स को क्या कहा जाता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। और कई लफ्ज़ों के लिए एक लफ्ज़, बहुत इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरल उर्दू के लिए। इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यही सारे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जनरल उर्दू के बाद जनरल इंग्लिश, पार्ट ऑफ स्पीच, रूल ऑफ टेंस, आर्टिकल रूल्स, क्वेश्चन टैग, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम, एंटोनिम, आइटम्स एंड फ्रेज, सिंगुलर प्लुरल, स्पेलिंग टेस्ट, इसी तरीके से सेंटेंस कंप्लीशन, प्रिपरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, पास्ट ऑफ स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग। एक लफ्ज़ के जो कई सारे मीनिंग होते हैं, वो सारी चीज़ें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझान के बारे में। तो तदरीसी रुझान में जो हुकूमत की तरफ से एजुकेशन के फील्ड में जो एक्ट पास किए जाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं। RT 2009 है, NCF 2005 है। पेडागोजी यानी इल्म तदरीसियात किस सब्जेक्ट के लिए क्या है। तदरीसी में यानी टीचिंग की तरफ आपका रुझान या इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। तालीमी एजेंसियाँ यानी एजुकेशनल एजेंसियाँ में जो स्कूल को फंडिंग करती हैं, NCTE, UGC, एजुकेशन मिनिस्ट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें। असातिज़ा और तलबा, स्टूडेंट टीचर के बीच रिलेशन कैसा होनी चाहिए, स्टूडेंट का टीचर का रवैया कैसा होनी चाहिए, और उनके ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी खूबियाँ क्या हैं। तदरीसी व इक्तिसाबी अमल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सा बेहतर है। पैमाइश कद्र यानी जांच, एवेल्युएशन कैसा होनी चाहिए। माशरा, सोसाइटी का, मदरसा स्कूल से ताल्लुक़ कैसा होनी चाहिए, और एक अच्छा टीचर स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट कर सकता है, तो वो होनी चाहिए। और ज़हानत यानी काबिलियत, ये सारी चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इसका अलग अलग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको उसके जो टॉपिक्स है वो आपको बता देना चाह रहा हूँ। अब जो लास्ट आता है जहनी इस्तेदाद यानी मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में जोड़ा तश्कील देना, यानी 4 ऑप्शंस में से एक रेशियो या तनासुब के साथ जो दे देते हैं तो उसका जोड़ा आपको बनाना है, या उनमें से जो एक मुख्तलिफ होगा उनको आपको चुनना है। नफ़ा नुकसान यानी लॉस एंड बेनिफिट, सूद यानी इंटरेस्ट, मुरब्बा और मकाब यानी स्क्वायर और ट्रेंगल,
फीसद, परसेंटेज, औसत, एवरेज, एज, ताक और जुफ्त, ऑड इवन नंबर, खूनी रिश्ता, ब्लड रिलेशन, इशाराती रिश्ता, डायरेक्शनल रिलेशन, सिमत और फासला यानी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इशाराती ज़बान, सिम्बोलिक लैंग्वेज, अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी, अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम, मुशाबिहात यानी हम एक मिलता जुलता, और इम्कान, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। इस तरह के क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी में पूछे जाते हैं। और उसी तरीके से कैलेंडर यानी एग्जाम में पूछा जाता है आज 15 तारीख को जुमा का दिन है तो अगले महीने में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। घड़ी, टाइमिंग में एक कितने सुबह 6:04 पे कोई घर से निकला, शाम के 5:06 पे घर पहुंचा तो कितने वक्त में वो कितने वक्त वो सफ़र में रहा। इस तरीके के नंबर, सिलसिला, सीरियल नंबर देकर एक कोई मिस कर दिया जाता है, मिसिंग नंबर को चूज करना हो, मख्फी नंबर, हाइड नंबर, या फिर डायग्राम, सर्किल दे दिया जाता है। इस तरीके से 4 अलग अलग डिगेट करके इनमें से किस लफ्ज़ के लिए कौन सा सही एक दूसरे की तर्जुमानी कर रहा है ये चुनना पड़ता है, तो ये डायग्राम में आ जाता है। जुमला और वजाहत, स्टेटमेंट और प्रॉब्लम, तस्वीरों को मुकम्मल करना, ये मिरर वाले क्वेश्चंस में आ जाता है कि 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उनमें से जब एक डायरेक्शन में वो सब जा रहा है तो अगला कौन सा सही होगा। और नक्शा की गिनती, हाँ नक्शा की गिनती हो जाता है कि बाज़ दफ़ा ये एक तरीके से ये फिगर बना के पूछ दिया जाता है कि कुल इसमें ट्रायंगल कितने हैं, यानी इसमें कितने ऐसे हैं जो ट्रायंगल बन रहे हैं, त्रिभुज जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये सब नक्शा या स्क्वायर भी दे दिया जाता है, इसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं चुनकर बताएं। और इसी तरह कागज़ काटने और मोड़ने से मुतालिक, आयना, मिरर और प्रॉब्लम यानी कोई चीज़, एक चीज़ ऐसे है मिरर में ऐसे दिख रहा है तो दूसरी तरफ अब वो कैसा दिखेगा। कोडिंग और डिकोडिंग, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से दर्जाबंदी के भी क्वेश्चंस आते हैं। पहेली बाज़ दफ़ा पूछ लिया जाता है। मैथमेटिकल शॉर्ट इश्यूज भी पूछ लिया जाता है, प्रॉब्लम में उसको सोल्व करना पड़ता है। पासा यानी डाइस, मैट्रिक्स, क़यास मंतिक यानी लॉजिकली क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। तो इस तरीके से मेंटल एबिलिटी के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी सेक्शन से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन होता है जो भी एग्जाम में क्वेश्चन होगा, तो इसीलिए वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी शायद आपको ये ना समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब इसकी वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में आपको ज़रूर ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन किस हिस्से से है। तो अब आपकी बहुत ही जल्दी वीडियो शुरू होगी, क्लास शुरू होगी। इस क्लास में मैं सभी सब चीज़ों को अलग अलग एक स्पेसिफिक वीडियो में स्पेसिफाई करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो ये जनरल सेक्शंस का क्वेश्चन था और सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए कोई हम सिलेबस एक मुतय्यन नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही वाइड है। वो आपको अपना NCERT 6 to 8 ही पढ़नी पड़ेगी, 6 to 12। और फिर आप ग्रेजुएशन की जो बुक है, हेल्पिंग बुक, रेफरेंस बुक या उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट राइटर्स हैं उनकी बुक, उनकी किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से आप वो निकाल सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के किसी एक्सपर्ट से पूछिए कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्या क्या पूछे जाने के चांस होते हैं, वो आपको बता देंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में बस इतना ही, जो कि हमने जनरल सेक्शन का पूरे डिटेल से हमने सिलेबस बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आप सबों से। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।